हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान पर टॉपिक वाइज लेसन बाय लेसन चैप्टर बाय चैप्टर के माध्यम से हम लोग आज थ्योरी सेशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम लोग संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि लिखा है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास है जो यह 1773 से 1947 तक चला, जिसमें 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा। इसके बाद 1858 से और 1947 तक क्राउन का शासन रहा। संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग 1773 से लगाकर 1947 तक संविधान के बारे में संवैधानिक विकास यानी संविधान का विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा है कि 1773 से 1758 तक कंपनी का शासन रहा। वहीं 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन रहा, यानी ताज का शासन रहा था। ठीक है, अब हम लोग कंपनी शासन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लिखा है सबसे पहले कौन आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। फिर चार्टर एक्ट आया 1813 में। उसके बाद 1833 में फिर से एक चार्टर एक्ट आता है, और फिर 1853 में फिर से एक चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है, और उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया की कंपनी की परिस्थितियों को देखकर ब्रिटेन से रानी विक्टोरिया जो होती हैं, वो क्या करती हैं? वह कंपनी का सारा शासन खत्म करके, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा शासन खत्म करके वहाँ पर क्राउन यानी ब्रिटिश के अंतर्गत शासन चलाती हैं। ठीक है, अब इन सभी हम लोग एक जो रूल आए थे या एक्ट आए थे, इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। मुंबई को मद्रास के अधीन कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। कलकत्ता कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया। ठीक है, नोट पॉइंट है कि इसके बाद रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर और जॉन हाइड यह भी क्या हुए थे? न्यायाधीश बने थे। फिर यहाँ पर क्या होता है? 1784 में क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और इसमें क्या होती है? सरकार दोहरी सरकार प्रणाली नीति को क्या करती है? लागू करती है, जिसमें क्या होता है? नंबर 1 वाणिज्य और राजनीतिक में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इस नंबर 2 पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या होती है, उसमें जो 4 मेंबर बैठते थे, वहाँ पर क्या करते हैं? 4 की जगह पर 3 कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। इसके अंतर्गत क्या होता है? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर। ठीक है, बाकी सबके साथ क्या करते हैं? एकाधिकार को समाप्त कर देते हैं, मुक्त व्यापार शुरू करते हैं, और प्रति वर्ष
शिक्षा पर 1 लाख रुपए क्या करते हैं, खर्च करती है। कौन? कंपनी खर्च करती है। जो कहाँ का होता है रुपया? भारत का होता है, ठीक है। लेकिन खर्च कौन करता है? कंपनी के अंतर्गत खर्च किया जाता है जो इंग्लिश वर्ग के जो स्कूल होते हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत विधि आयोग का गठन किया जाता है 1834 में। बंगाल, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। सर्वप्रथम भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? विलियम बेंटिक था, ठीक है। कौन था? विलियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चाय और चीन के एकाधिकार को भी यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। जो कंपनी होती है क्या करती है, वहाँ पर जो 1813 में जहाँ उसने चीन के साथ एकाधिकार समाप्त नहीं किया था व्यापार में, वह 1833 में यहाँ पर चाय और चीन दोनों के साथ में क्या करती है, अपने व्यापार को समाप्त कर देती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1853 का चार्ट। 1853 में क्या होता है, फिर से एक अपना कंपनी शासन चार्टर एक रूल बनाकर भेजती है। इसमें क्या होता है, विधायी कार्य और को प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया जाता है। यानी जो विधायी कार्य होते हैं प्राइवेट सेक्टर होते हैं, और जो प्रशासनिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, ठीक है, उन स्टेट और उस प्रशासन के जो होते हैं उनको क्या करता है, अलग कर देते हैं। और भारतीय और सिविल परीक्षा, जो भारतीय लोग होते हैं, इंडियन सिटीजन होते हैं, उनको क्या करते हैं, सिविल परीक्षा में बैठने की आज़ादी दे देते हैं। और निदेशक मंडल में जो संख्या होती है वो क्या करती है, कम कर देते हैं। जहाँ पर आदमी 24, जहाँ पर व्यक्ति 24 होते थे उनको क्या करते हैं, 18 कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्राउन शासन स्टार्ट होता है। तो क्राउन शासन कब से चलता है? 1858 से 1947 तक चलता है, ठीक है। 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1961 में फिर से भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1892 में भारत परिषद अधिनियम आता है। फिर 1919 में 1909 में क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम आता है। फिर आता है 1935 में भारत सरकार अधिनियम, और फिर उसके बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, ठीक है। तो 1858 में भारत सरकार शासन अधिनियम जब भारत आया तो इसमें क्या हुआ, शासन जो था ताज के हाथों में चला गया। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर इंडिया में जब भारत की अपने वहाँ जब 1857 की क्रांति थी तो उसके बाद क्या हुआ, इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ कि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सारा कारोबार निकल गया। और ताज यानी जो ब्रिटेन में जो रानी विक्टोरिया बैठी थी उनके वहाँ जब पता चली, है ना, तो उन्होंने अपने हाथों में सब कुछ ताज ले लिया, ठीक है। और वहाँ से एक पत्र जारी करते हैं कि यहाँ पर अब कंपनी रहेगी तो जो, लेकिन यहाँ पर जो शासन रहेगा, पूर्णतः रूप से जो शासन रहेगा वो किसका रहेगा, तो ताज का रहेगा, यानी हमारा रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल था वो क्या कह रहा, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और जो भारत के प्रथम वायसराय थे वह कौन थे, कैनिंग थे, ठीक है। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, राज्य में एक सचिव पद का सृजन किया गया और निदेशक व नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद 1861 भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है, मद्रास व मुंबई को पुनः विधायी अधिकार दे देते हैं कि तुम अपना फिर से करो खाओ। और फोर्ट विलियम प्रणाली की शुरुआत करते हैं, ठीक है। विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसके अंतर्गत निर्वाचन पद्धति
का आरंभ किया जाता है और बजट के अंतर्गत बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार हम भारतीय लोगों को दिया जाता है। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मुस्लिम कुछ लिए पृथक निर्वाचन मंडल, यानी मुस्लिम लीग जो होती है वह क्या करती है, अपने लिए कुछ पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करती है और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार करते हैं ये लोग, ठीक है। केंद्र में और जो प्रांत होते हैं छोटे छोटे, उनमें क्या करते हैं, ये धीरे धीरे अपनी सरकार को, अपना जो कारोबार हो तो बढ़ाते हैं, शासन बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या होता है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ की जाती है। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली होती, द्विसदनीय प्रणाली शुरू होती है, यानी केंद्र में सरकार अलग होगी और स्टेट में सरकार अलग होगी, और प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया जाता है। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या होता है, 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में क्या करते हैं, ब्रिटिश होते हैं अखिल भारतीय संघ का गठन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1947। तो 1947 के अंतर्गत क्या होता है, ब्रिटिश शासन का अंत होता है, वायसराय व सेक्रेटरी पद को समाप्त कर दिया जाता है और देशी रियासतों को भारत व पाकिस्तान में मिलने की छूट होती है। जो देशी रियासतें होती हैं, जब क्या होता है, भारत और पाकिस्तान दोनों को 14 अगस्त को क्या होता है, 1947 को क्या होता है, पाकिस्तान आज़ाद होता है, और 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, हमारा भारत आज़ाद होता है। तो दोनों रियासतों में जो भी व्यक्ति होता है उनको क्या होता है, रियासतें होती हैं उनको शामिल करने की आज़ादी होती है कि जो चाहे वो पाकिस्तान के साथ में मिल सकती हैं और जो भी चाहे वह अपने भारत के साथ में मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है संवैधानिक विकास। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप वर्ल्ड बॉय क्लासेस 25-33 को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आप लोगों को यह पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को साथ ही में दबा लेना, और कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।